नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको देते हैं वो तमाम जानकारियां जिससे आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। साथियों, मुस्कुराहट वो गहना है जो हमारे चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा देता है और इस गहने की सजावट है प्यारे प्यारे से मोती यानी कि हमारे दांत। साथियों, दांत हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, हमारी मुस्कुराहट के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ में हमारा जो पूरा एक शारीरिक स्वास्थ्य है उसके लिए भी ये एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन अक्सर साथियों हम देखते हैं कि हम अपने दांतों की देखभाल के लिए काफ़ी थोड़ा सा लापरवाह रहते हैं, थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी निभाते हैं और अक्सर हम दांतों की देखभाल को नज़रअंदाज भी करते हैं। दांतों की देखभाल कितनी ज़रूरी है, कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए कि हमारे दांत हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और सुंदर दिखें, ये तमाम जानकारियां आज हम आपको कार्यक्रम के माध्यम से देंगे। तो अगर आपके पास अपने दांतों की सेहत से जुड़े कोई भी सवाल हैं या फिर अगर आपको दांतों से जुड़ी कोई भी अपनी समस्याएं हैं तो आप उन्हें पहुंचा सकते हैं इस फ़ोन नंबर के ज़रिए 1800-233-9018। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 1800-233-9418। और साथियों, दांतों के बारे में और विस्तार से चर्चा करने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान। तो आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। आप हैं डॉक्टर कृष्णा व्यास, आप एक शहर की जानी मानी दंत रोग विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर व्यास, जैसा कि मैं बात कर रही थी अभी अपने दर्शकों से कि अक्सर हम दांतों की सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं और अनदेखा कर देते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। दांतों का स्वास्थ्य हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है, ये अगर आप हमारे दर्शकों को शुरुआत में ही समझा दें। बहुत ज़रूरी है, आप सही कहे हैं कि क्योंकि बहुत लोगों को ये मुंह जो है ना, दांत ये सब अंदर हैं जो बाहर से दिखता नहीं है। तो बहुत लोग जब तक मेजर प्रॉब्लम नहीं होता, जब तक दर्द नहीं होता, सीरियसली नहीं लेते हैं कि दांतों का इम्पोर्टेंस क्या है और हाइजीन मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है, ये नज़रअंदाजा कर देते हैं। तो मेन थिंग जो है, हम ओरल कैविटी, हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, फर्स्ट थिंग यहाँ से ही अंदर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हर एक जगह के जैसे ही मुंह में भी बहुत सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, बैक्टीरिया है। तो ये अगर हम ठीक से क्लीन नहीं रखेंगे तो यहाँ से शरीर के अंदर जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन में भी जाएंगे, तो वहाँ से बहुत सा प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है हाइजीन मेंटेन रखना। जी, तो आपने कितना अच्छा कहा कि जो हमारी पाचन प्रक्रिया है और जो खाने की हमारी जो प्रक्रिया है वो हमारे दांतों से, हमारे मुंह से शुरू होती है। और अक्सर हम देखते हैं कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं और जब कोई बहुत बड़ी समस्या होती है, दांतों में दर्द होता है, तभी हम डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं या फिर हम कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर ही और उसका इलाज करना चाहते हैं। तो अगर हमने अपने दांतों के स्वास्थ्य की अनदेखी की तो ये किन गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है? इसके वजह से कैविटीज़ भी हो सकते हैं, दांतों का सड़न होना और पायरिया का प्रॉब्लम भी हो सकता है। फिर अगर यहाँ अगर टाइम से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो फिर दांतों का हिलना भी हो सकता है। और अगर किसी को इसके साथ पान या गुटखा की हैबिट इस तरह के है तो मुंह में ओरल कैंसर भी हो सकता है। तो इसीलिए हर 6 महीने में एक बार रूटीन चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। एक तो घर में दोनों टाइम ब्रश भी करें और फ्लॉसिंग भी करें। और इसके अलावा 6 महीने में एक बार रूटीन चेकअप करवाएं। तो जो हमको मालूम नहीं है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इनिशियल स्टेज में ही अगर वो डिटेक्ट हुआ तो उसका ट्रीटमेंट जो है बहुत सिंपल सा तरीका में ट्रीटमेंट हो सकता है। हाँ। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि कई तरह की जो गंभीर समस्याएं हैं उनको शुरुआत में ही अगर पकड़ लिया जाए तो हम काफ़ी गंभीर परिणामों से बच सकते हैं। और इसमें जो डेंटिस्ट हैं, जो दंत रोग विशेषज्ञ हैं, वो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। खास करके अगर हम ओरल कैंसर की बात करें, अगर ओरल कैंसर को शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक गंभीर परिणाम भुगतने से बच जाएंगे लोग। जी, एक तो ये भी है कि देखिए, बहुत सा लोगों को ये मालूम है ये खाने से ये हो सकता है या होता है। सिगरेट स्मोकिंग हो गया, पान गुटखा, ये सब सबको मालूम है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं। बिल्कुल।
तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जब वो डेंटिस्ट से विजिट करेंगे तो एक मोटिवेशन होगा हाँ। कि ये खाने से क्या होता है, या वो जो केसेस देख चुके हैं, जो भुगत चुके हैं, ये सब जब देखेंगे सुनेंगे, एक मोटिवेशन होगा कि थोड़ा डिटर्मिनेशन होगा कि हाँ हमको भी छोड़ना चाहिए। हाँ हाँ दैट इज़ वन थिंग। फिर उसके बाद अगर कुछ भी है, जैसे कि वाइट लीजन्स हो गए हैं, रेड लीजन्स हो गए हैं, इस तरह के कुछ भी हो रहा है, तो इमीडिएटली हम बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें कंफर्म्ड पता चलेगा कि ये उस तरह के कैंसर है कि नहीं है, ये प्री कैंसरस लीजन है कि नहीं है। फिर उसके हिसाब से जस्ट विद द मेडिकेशन हो गया, या नहीं तो छोटा सा ट्रीटमेंट हो गया, वहाँ पर ही उसको रोक सकते हैं। हाँ, हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिक्टली हैबिट्स है तो उसको स्टॉप करना भी, और डेंटिस्ट को जाके दिखाना भी। जी, तो आपने जो नाम लिया कि जो हम धूम्रपान करते हैं, गुटखा तंबाकू का सेवन करते हैं, ऐसी कौन-कौन सी आदतें हैं जो हमारे दांतों को नुकसान कर जाती हैं? सिगरेट स्मोकिंग भी हो गया, और पान गुटखा, एंड स्पेशली ये जो खाते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको एक साइड में रखते हैं, जी जी, गाल में उसको रखते हैं, घंटों तक रखते और हैं। पूरा रस भरा रहता है। हाँ, तो वो घंटों तक टिश्यूज़ के साथ जो कांटेक्ट में रहता है ना, दैट इज़ वेरी डेंजरस। हाँ हाँ, तो वो नहीं रखना चाहिए, गाल में जो है ना, ये नहीं रखना चाहिए। जी जी तो दीज आर द मेन थिंग्स। जी, मतलब ये कितनी गंभीर परिणाम इनके सामने आ सकते हैं, जो हमारी आदतें हैं जिनको अक्सर लोग छोड़ नहीं पाते हैं, तो इसके हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर कितने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अभी आप बात कर रही थी कि डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर व्यास, हमारे देश में ये प्रचलन नहीं है कि आमतौर पर रेगुलरली जो है हम किसी दंत रोग विशेषज्ञ के पास जाके और रेगुलर अपना चेकअप कराते रहें। ये कितना ज़रूरी है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी इन दर्शक से बात करने के बाद। हेलो हेलो, हेलो जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, बालोद से कमल जी बोल रहे हैं, पूछिए क्या जानना है आपको? मैंने निकलवा दिया हूँ, खराब हो गया है। हाँ हाँ, तो मैं सिंगल लगवा सकता हूँ, एक मुश्त लगवाना पड़े? कमल जी, एक बार फिर से अगर आप अपना सवाल दोहरा दें, हम आपकी आवाज़ बहुत अच्छे से नहीं सुन पाए हैं। एक बार फिर से अगर आप अपना सवाल दोहरा दें तो बेहतर होगा। मेरा जो 32 दांत होता है उसमें ना हम्म, बीच का 8 दांत टूट चुका है। अच्छा अच्छा, तो मैं सिंगल लगवा सकता हूँ क्या? कमल जी आप लाइन पे रहिएगा, अगर डॉक्टर व्यास आपसे कुछ और सवाल करना चाहें तो। हाँ, मेरे को समझ में आ गया है। ये बोल रहे हैं इनके कुछ दांत हिल रहे हैं या निकल गए हैं, बीच के दांत टूट बीच के हुए हैं, तो सिर्फ वही दांत लगवा सकते हैं क्या, या पूरा लगवाना पड़ेगा क्या? दैट इज़ व्हाट इज क्वेश्चन इज। तो देखिए, आप एक बार पहले तो डेंटिस्ट से मिलिएगा, और कुछ दांत तो निकल गए हैं या टूट गए हैं, लेकिन बाकी दांतों की क्या कंडीशन है ये देखना ज़रूरी होगा। अगर बाकी दांत जो है आपके एकदम स्वस्थ हैं और हिल नहीं रहे हैं, मजबूत है, तो सिर्फ जो दांत आपके निकल गए हैं वही लगा सकते हैं बिना बगल के दांतों को डिस्टर्ब किए। लेकिन अगर बगल के दांत भी डैमेज्ड है या कमज़ोर है तो उनका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा साथ में, उसके बाद ही लगाने का काम होगा। इसीलिए आप एक बार डेंटिस्ट से मिलिएगा तो एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है देख के उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। जी, तो कमल जी, उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द डेंटिस्ट के पास जाएंगे, और डेंटिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए कि आपके बाकी दांतों के क्या हाल है, और उसी हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट किया जाएगा। डॉक्टर व्यास, जैसा कि मैं आपसे जानना चाह रही थी कि अक्सर आपने देखा कि लोगों को बहुत कम आदत होती है रेगुलर डेंटल चेकअप्स के लिए जाने की, तो ये कितना ज़रूरी है हमारे ओरल स्वास्थ्य के लिए, ओरल हेल्थ के लिए, और ख़ास करके दांतों के स्वास्थ्य के लिए? एक जो है देखिए, अगर
कुछ दांतों में अगर कैविटी बना है तो इनिशियल स्टेज में जाने से वहाँ पर ही उसको रोक सकते हैं फिलिंग करके, या कैविटी बना नहीं है, कैविटी बनने की टेंडेंसी दिख रही है वहाँ पे, तो एटलीस्ट वी कैन गाइड देम कि नहीं आप ऐसा ब्रश करिएगा, ये खाइए, ये मत खाइए, यहाँ कैविटी बन सकता है, आपको इस तरह मेंटेन करना है, तो उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं हम। और थोड़ा ऑलरेडी कैविटी बड़ा हो गया तो उसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके बचा सकते हैं। ये सब नहीं हुआ, अगर एकदम आखिरी स्टेज में पहुंच गए हैं, जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, उसको निकालना पड़ेगा। हाँ। इवन मसूड़ों का भी थोड़ा ही इनिशियल स्टेज में लाइक थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रही है या नहीं तो थोड़ा सा बदबू आ रहा है मुंह में, उसी टाइम डेंटिस्ट से मिले और क्लीनिंग करवाएंगे तो आगे जाके और बड़ा बीमारी लाइक हड्डी गलना या नहीं तो दांत हिलना, दांत निकलवाना, बत्ती सी पहनना, ये सब स्टेजेस को हम रोक सकते हैं। उतना ही नहीं, अभी कोरोना टाइम में देखिए कि जिनको कोरोना हुआ था उसके बाद बहुत से लोगों को ब्लैक फंगस हो गया है, ये सब जिसके वजह से सिर्फ दांत नहीं, जबड़ा भी निकालना पड़ा, आंख भी निकालना पड़ा। तो ये अगर रेगुलर, ये तो मैं बहुत सीरियसली बताती हूँ कि जिनको भी कोरोना हुआ है डेफिनेटली आप डेंटिस्ट से मिलिएगा, क्योंकि इनिशियली कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहते हैं और उसके बाद भी छोटे छोटे सिम्टम जैसे कि सिर्फ दांत हिल रहा है इस तरह लगेगा, लेकिन अंदर जो है ना कि इतनी जल्दी हड्डी गल जाता है कि इतना जल्दी डैमेज होता है कि पूरा, कितने केसेस में जबड़ा निकालना पड़ा, आंख निकालना पड़ा, उससे भी ज़्यादा हो गया, ब्रेन तक पहुंच गया तो जान के लिए खतरा है। बहुत सा डेथ्स भी हो गए हैं, तो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जिनको कोरोना हुआ है, स्पेशली जो डायबिटिक है, जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, तो ज़रूर डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने एक बहुत ही अहम बात हमारे दर्शकों को बताई कि समय समय पर जाकर अगर आप डेंटिस्ट से अपनी जांच कराते रहेंगे तो कई तरह की गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। और आजकल का जो कोरोना काल चल रहा है, जिनको कोविड हो चुका है, वो भी अगर अपना जाके रेगुलर चेकअप कराएं डेंटिस्ट से तो आगे जो गंभीर परिणाम होते हैं उनसे काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। और आइए जानते हैं इन दर्शक का सवाल। हेलो जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं? जी, मेरा नाम वर्षा है। और मेरी समस्या ये है कि मैं कुछ भी ठंडा गर्म खाती हूँ तो मेरे दांतों में सेंसिटिविटी होती है। ये एक बहुत ही आम समस्या है जो वर्षा जी ने पूछी है कि सेंसिटिविटी होना, झंझनाहट होना, ये बहुत ही आम समस्या है। तो इसका कैसे निदान किया जाए, ये आप वर्षा जी को बताइए। वर्षा जी, एक ये है कि सेंसिटिविटी होने के लिए रीजंस जो है, बहुत सारे रीजंस हैं। एक जो है, अगर दांतों के ऊपर का लेयर हट गया है, एनामिल हट गया है एंड डेंटिन एक्सपोज हुआ है, और इसके लिए भी रीज़न, जैसे कि अगर आप ब्रशिंग जो है बहुत एग्रेसिवली ब्रशिंग करते हैं या हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं, एक्सेस प्रेशर से करते हैं, तो इन कंडीशंस में आपका एनामिल जो है ना ये घिस सकता है, तब सेंसिटिविटी हो सकता है। एंड सेकंड थिंग, अगर कोई बहुत लाइक कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, इसमें भी ये कैंड फूड्स, ये सब जो है ना, इनमें भी ऊपर का एनामिल गल जाएगा, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकता है। एंड थर्ड थिंग इज़, अगर कैविटीज़ हैं तो भी आपको सेंसिटिविटी होगा, तब फिर कैविटीज़ का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। अगर फूड रिलेटेड हैबिट्स के वजह से हैं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं इस तरह के, तो उसको स्टॉप करना है। ब्रशिंग अग्रेसिवली या हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है। एंड इसके अलावा किसी किसी के मसूड़े छोड़ दिए हैं या बोन लॉस हो गया, तो अंदर के रूट्स एक्सपोज हो गए हैं, तो उस टाइम भी ये सेंसिटिविटी होता है, तो ब्रशिंग टेक्निक चेंज करना है। अगर मसूड़ों की पोजीशन चेंज हो रही है, मसूड़े गल रहे हैं, तो डेंटिस्ट के पास जाके वो मसूड़ों का ट्रीटमेंट करवाना है। एंड सम टाइम जो है ना, सिर्फ मेडिकेटेड टूथपेस्ट, आप फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करेंगे, मेडिकल शॉप्स में मिलता है, ये आप यूज़ करेंगे तो सेंसिटिविटी ठीक होगा। ये जो है अगर वेरी मिनिमल है, विदाउट एनी पैथोलॉजी, कोई डिसीज़ नहीं है, तो तब इससे ठीक हो सकता है। बट अगर आपको कैविटी है जिसके वजह से हो रहा है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। तो मेन जो है, आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। ये आपकी सेंसिटिविटी के लिए रीज़न क्या है, वो डेंटिस्ट देख के आपको बताएंगे, इसके लिए ये सॉल्यूशन है, ये बता देंगे आपको। जी, मतलब अक्सर देखा गया है, जैसा आपने वर्षा जी को बताया, कि अक्सर घरेलू उपचार करके ही
कि लौंग का तेल लगा दिया या लौंग दबा ली या नमक से पेस्ट कर लिया, तो उससे लोग बचना चाहते हैं कि भाई डॉक्टर के पास कौन जाए। तो वर्षा जी, आपसे यही अनुरोध है कि आप डेंटिस्ट के पास जाके और जो झंझनाहट हो रही है उसका जल्द से जल्द अगर आप कारण पता लगाएंगे तो उम्मीद है कि आपको जल्द ही राहत मिलेगी। और एक और हमारी दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, आइए जानते हैं इनका सवाल। हेलो 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 जी, बोलिए। हेलो जी जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? रोहित शर्मा जी जुड़ रहे हैं महासमुंद से। पूछिए रोहित जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? रोहित शर्मा महासमुंद से बोल रहा हूँ। जी जी, पूछिए रोहित जी, क्या सवाल है आपका? ये हमारे दांत आधे आधे घर में है, इसको ब्लैक हो गया है। और अपनी दांत आधा झड़ गया है। हाँ हाँ, और एक दांत काला हो गया। इनकी वाइफ के दांत जो है, पत्नी के दांत झड़ गए हैं और एक दांत काला भी हो गया है। तो रोहित जी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? काला हो गया तो रीज़न ये है कि उसमें कैविटी होगा, तभी काला हो गया है और झड़ भी गया है। तो इनको पहले डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। अगर वो काला जो हो गया थोड़ा सा, वो दांत बच सकता है, तो इधर फिलिंग या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसको बचाएंगे। और जो झड़ गए हैं उसको रिप्लेस करवाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत लोग दांत गिर गए हैं या निकलवाए हैं उसके बाद दांत नहीं लगवाते हैं, लेकिन दांत नहीं लगवाएंगे तो चबाएंगे कैसे? जो हम खा रहे हैं वो कैसे चबेगा और उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है वो बॉडी को कैसे मिलेंगे? बिल्कुल। तो ठीक से डाइजेशन भी नहीं होगा। हाँ। तो अच्छे चीज़ खाएंगे तो भी वो शरीर को नहीं लगेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। जी जी। तो इसीलिए जो भी दांत निकलवा चुके हैं वो ज़रूर लगवाइएगा। उसके पहले बाकी दांतों में भी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक करवाइएगा। जी, तो रोहित जी, उम्मीद है कि अपनी पत्नी को जल्दी से आप एक डेंटिस्ट के पास लेके जाएंगे और हमको उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि अक्सर लोग जो बोलते हैं कि अरे भाई, अपने दांतों को क्यों घिसवाएं बार बार जाके, या क्लीनिंग क्यों करवाएं क्योंकि उससे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये कहाँ तक सच है? अगर आपके दांत गंदे हैं तो उनको क्लीनिंग कराना कितना ज़रूरी है, उनकी साफ़ सफाई कितना ज़रूरी है कराना एक डेंटिस्ट के पास जाके? हर 6 महीने में तो ज़रूर क्लीनिंग करवाना चाहिए। ये एक मिथ है जो सोचते हैं कि क्लीनिंग करवाने से दांत घिस जाते हैं। दांत नहीं घिसते हैं जी। तो क्योंकि देखिए, हम जबकि ब्रश कर रहे हैं लेकिन दिन में 3 बार तो ज़रूर खाना खाते ही हैं। उसके अलावा बीच में भी इन बिटवीन स्नैक्स भी हो जाते हैं, तो इतने बार तो हम ब्रश नहीं करते हैं। और बीच में टी कॉफ़ी ये सब भी लेते हैं, तो फिर इतने बार जब हम ब्रश नहीं करते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा एक लेयर जम जाता है। हाँ हाँ। तो ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स वो एक जो है ना टार्टर या कैल्कुलस जो बोलते हैं, हार्ड डिपॉजिट्स हो जाते हैं। जी। और ये ब्रशिंग करने से नहीं निकलेंगे। हाँ हाँ। ये हार्ड डिपॉजिट से इनको मशीन से ही निकालना पड़ेगा। जी। और जो हम मशीन जो यूज़ करते हैं, अगर कैविटीज़ हैं, फिलिंग करना है, वो ड्रिलिंग मशीन अलग है, क्लीनिंग का मशीन अलग है। तो इससे ड्रिलिंग नहीं होगा, ग्राइंडिंग नहीं होगा, ऊपर का लेयर नहीं हटेगा। इसमें सिर्फ वाइब्रेशन से काम करेगा, तो सिर्फ ये डिपॉजिट जो है वो ही हट जाएंगे, ताकि अपने मसूड़े ठीक रहें, स्वस्थ रहें, अपना बोन भी ठीक रहें। तो इसीलिए हर 6 महीने में ज़रूर क्लीनिंग करवाना चाहिए। जो हमारे ब्रशिंग से नहीं निकलता वो निकल जाएंगे और क्लीन हो जाएंगे। जी, तो मतलब हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाके सफाई कराना ज़रूरी है। और जैसा कि हम अक्सर समझते हैं कि भाई ज़ोर ज़ोर से अगर दांत घिसेंगे तो हमारे दांत ज़्यादा साफ हो जाएंगे, तो ये दांतों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। हाँ जी जी। और आइए अब जानते हैं दर्शक का सवाल। हेलो हेलो। हाँ जी मैडम, नमस्कार। हाँ नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं उपेंद्र कुमार जंघेल, ग्राम ढाबा, जिला राजनांदगांव से मैडम। जी जंगेल जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पूछिए क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मेरा दांत जो है ना, पीछे का दांत 1 साल पहले में गिर गया है। तो बाकी दांत मेरा में साइड छिटा रहा है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पीछे का दांत इनका गिर गया है। हाँ। और बाकी दांतों में भी दिक्कत आ रही है। सामने का दांत गिर गया जी। हाँ। तो इनको क्या करना चाहिए? ये शायद बोल रहे हैं कि सामने का दांत गिर गया है और बाकी दांतों का पोजीशन चेंज हो रहा है।
तो देखिए, दांत अगर गिर गया है या निकलवाते हैं तो भी उसके बाद लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्पेस अगर वैसे ही खुला है, एक तो आपको ठीक से चबाते नहीं बनेगा, या सामने के दांतों से जो हम कटिंग करते हैं, जो भी फ्रूट सलाद या जो भी खाते हैं जिनको कटिंग करते हैं, वो ठीक से नहीं होगा। और दूसरा जो है, आपके अगल बगल के दांत हो गए हैं या ऑपोजिट टीथ हो गए हैं, वो भी वो पोजीशन में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ। तो सब दांतों का पोजीशन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा। फिर सब दांतों के बीच में खाना फंसने लगेगा और बाकी दांत हिलने लगेंगे। हाँ। तो इसीलिए जब भी दांत निकलवाते हैं या अपने आप गिर जाता है तो उसके बाद दांत लगवाना ज़रूरी है, ताकि बाकी दांतों का पोजीशन स्टेबल रहेगा, मेंटेन रहेगा। जी, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा डेंचर ही लगाया जाए, अगर एक एक दो दो दांत भी गिले हैं तो वो भी लगवा सकते हैं। हाँ, लगवा अलग सकते अलग भी हैं। लगवा सकते हैं। लगवा सकते हैं। जी, तो बहुत ज़रूरी है ये साथियों कि अगर आपके दांत झड़ रहे हैं या दांत गिरा है, अगर एक आध भी दांत गिरा है तो उसको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको नज़रअंदाज करना बाकी के दांतों को भी खराब कर सकता है। और आइए जानते हैं अब एक और दर्शक का सवाल। हेलो 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 इनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। हेलो हेलो हेलो, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है इन दर्शक से जो सवाल करना चाह रहे थे। डॉक्टर व्यास, आप बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि ब्रशिंग की जो टेक्निक है वो सही होनी चाहिए, ना तो हमें बहुत ज़्यादा घिसना चाहिए इसको, और एक सही तरीके से अगर हम अपने दांतों को ब्रश करेंगे तो हमारे दांत काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आप हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कुछ लाई भी हैं, तो अगर मैं इसको होल्ड करूँ तो उम्मीद है कि हमारे ये दर्शक जो है देख पा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि अगर इसके ऊपर फोकस करें तो डॉक्टर व्यास अच्छे से हमको समझा पाएंगी कि सही ब्रशिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए। ये आप बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली जब हम ये बताते हैं, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो ठीक से ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम यही सोचते हैं हम तो ब्रश तो करते हैं, फिर प्रॉब्लम क्यों हुआ, क्योंकि ये सही टेक्निक नहीं कर रहे हैं इसीलिए। तो अभी हम जानते हैं कि सही टेक्निक क्या होता है ना। तो देखिए, हमेशा जब भी ब्रश करते हैं ना, हमेशा एक एंड से स्टार्ट करिएगा एंड देन फिर दूसरा एंड में ख़त्म करिएगा। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि हम एक भी दांत छोड़ेंगे नहीं। अदरवाइज क्या होता है, यूजुअली फ्रंट में स्टार्ट करते हैं, कुछ बात कर रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं, ये फ्रंट में करते हैं और पीछे का दांत कवर ही नहीं होते हैं। तो इसलिए हमेशा हम एक साइड से स्टार्ट करें, फिर आगे की तरफ आएँ, फिर दूसरा साइड जाएँ। तो और एट ए टाइम जो है, जब ब्रश करने यूजुअली कैसे ब्रश करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, तो इसमें तो इसमें कहीं भी कवर नहीं होता और कहीं भी ठीक से क्लीन नहीं होता है, और जोर से करने से दांत घिस भी जाते हैं। तो ब्रश को हम एट ए टाइम सिर्फ 3 दांतों को कवर करें, ठीक है, क्योंकि ब्रश का साइज उतना ही बड़ा है। तो एट ए टाइम सिर्फ 3 दांतों को कवर करें, और ब्रश जो है हाफ मसूड़ों के, ये अगर मसूड़े हैं, हाफ मसूड़ों के ऊपर रखें, हाफ दांत के ऊपर रखें, और हल्का सा प्रेशर दे के उसी जगह में रख के थोड़ा आगे पीछे करें। अच्छा। जब ये कर रहे हैं हम, तो ये ब्रश क्या होगा कि दांतों के बीच में जो स्पेसेस हैं वहाँ तक चले जाएंगे और वहाँ पे क्लीन करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद नीचे की तरफ, फिर सामने आएंगे और 3 दांतों को कवर करेंगे एट ए टाइम, फिर नीचे की तरफ। तो दांतों के बीच में भी जो फंसता है ना, वो भी क्लीन होगा। फिर दूसरा साइड भी जाएंगे, वैसे ही करेंगे। अब ये बाहर की तरफ हो गया, फिर उसके बाद अंदर की तरफ भी वैसे ही करना है हमको, ये बहुत ज़रूरी है। तो अंदर यूजुअली लोग बाहर से करते हैं, लेकिन अंदर से करना याद नहीं रहता है। बिल्कुल। और फ्रंट का तीर जब कर रहे हैं हम, ब्रश ये पकड़े फ्रंट में, तो ऐसे करें, ताकि पूरे एरिया जो है ना वो ठीक से कवर होगा और क्लीन होगा। मतलब ऊपर से और नीचे की तरफ। हाँ, ऊपर से नीचे की तरफ। बाहर अंदर से हो गया, फिर चबाने के साइड भी करना है। सो तीनों सरफेसेस, नीचे भी बाहर से करेंगे, अंदर से करेंगे, चबाने के साइड से भी करेंगे। और देखिए आप कितने हल्के से कर रही हैं, ऐसा नहीं कि जोर जोर से रगड़ के साफ कर रही हैं। जी।
ऊपर के दांतों को नीचे की तरफ करिएगा, नीचे के दांतों को ऊपर की तरफ करिएगा, ये ज़रूरी है ना। और ब्रश टूथपेस्ट के साथ आप 2 to 5 मिनट्स करिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा कोई 15 मिनट तक करते हैं, कुछ लोग सिर्फ हाफ मिनट करते हैं, तो 2 to 5 मिनट्स माइल्ड प्रेशर करना है जी। तो 2 से 5 मिनट तक अगर हम जो आपने एक टेक्निक बताई, ये तो मेरे ख्याल से हम में से काफ़ी लोग जो है बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर सही तरीके से अगर हम ब्रशिंग करें और मेरे ख्याल से थोड़ी गलत आदतों से बचें और अपने खान पान का ध्यान रखें, तो हम काफ़ी हद तक अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं। चलते चलते डॉक्टर साहब, आपने एक जो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि ब्रशिंग कैसे करनी चाहिए, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि उनके दांत हमेशा के लिए स्वस्थ रहें और सुंदर रहें? अच्छा से आपका खाने पीने पे ध्यान दीजिएगा। जो भी खाते हैं ये जो है अपने दांतों के लिए नहीं, इवन शरीर के लिए भी कैंड फूड और ड्रिंक्स ये सब अवॉइड करिएगा। अच्छा से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, न्यूट्रिशियस फूड खाइएगा और दोनों टाइम ज़रूर ब्रश करिएगा, मॉर्निंग में और रात में, और फ्लॉसिंग भी करिएगा। और हर 6 महीने में डेंटिस्ट को दिखाइएगा, और स्पेशली ये कोरोना टाइम में जिनको भी कोरोना हुआ ज़रूर डेंटिस्ट से मिलिएगा। जी डॉक्टर व्यास, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जो उत्तर दिए, इससे उनको शीघ्र ही लाभ मिलने वाला है, और साथ ही हमारे सवालों के जवाब भी दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों आपने, आपकी जो मुस्कुराहट है वो आपके दांतों के ऊपर निर्भर करती है। अगर आपके दांत स्वस्थ रहेंगे तो आप भी स्वस्थ होंगे। उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।